सोचिए, अगर आज के बाद भी लोग आपको जज करते रहें, अगर आप चाहे जितना अच्छा करें फिर भी कोई ना कोई आपसे नाराज ही रहे, तो क्या आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ देंगे? या फिर आपके भीतर इतनी हिम्मत होगी कि आप अपने लिए जी सकें? इसी प्रश्न से शुरू होती है जापान की एक प्रसिद्ध पुस्तक द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यह पुस्तक केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं लिखी गई, यह आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। यह पुस्तक आपको सच दिखाती है, और सच अक्सर असहज होता है। यह पूरी किताब एक संवाद के रूप में लिखी गई है। एक युवक जो दुखी है, भ्रमित है और अपनी जिंदगी से परेशान है, और एक दार्शनिक जो शांत है पर झूठी सांत्वना नहीं देता। इस पुस्तक की नींव है एडलरियन मनोविज्ञान, जिसका कहना है मनुष्य अपनी जिंदगी का शिकार नहीं होता, वो अपनी जिंदगी का निर्माता होता है। भाग 1। अतीत आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करता। युवक कहता है कि मैं आज जैसा हूं केवल इसलिए क्योंकि मेरा अतीत खराब था। दार्शनिक शांति से उत्तर देता है, नहीं, तुम आज जैसे हो क्योंकि तुमने आज वैसा रहना चुना है। इस पुस्तक के अनुसार अतीत का प्रभाव हो सकता है पर नियंत्रण नहीं। आघात होता है, दर्द होता है, लेकिन वो आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल नहीं होता। हम अक्सर अपने अतीत को बहाना बना लेते हैं ताकि हमें बदलना ना पड़े, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ होता है जोखिम, और जोखिम हमें डराता है। दुखी रहना सुरक्षित लगता है क्योंकि वो जाना पहचाना होता है। भाग 2। हम अपनी भावनाएं स्वयं चुनते हैं। दार्शनिक कहता है मनुष्य अपनी भावनाओं को भी किसी उद्देश्य से बनाता है। क्रोध, भय, लज्जा ये सब स्वतः उत्पन्न नहीं होते। हम इन्हें प्रयोग करते हैं ताकि हम किसी परिस्थिति से बच सकें। उदाहरण के लिए, कोई कहता है कि मैं लोगों से बात नहीं करता क्योंकि मुझे घबराहट होती है। दार्शनिक कहता है नहीं, तुम घबराहट का उपयोग करते हो ताकि तुम्हें लोगों से बात ना करनी पड़े। यह सुनना कठिन है, लेकिन यही सत्य है। भाग 3। सभी समस्याएं संबंधों से जुड़ी होती हैं। इस पुस्तक का एक साहसिक कथन है, हर समस्या मानव संबंधों से जुड़ी होती है। ईर्ष्या तब होती है जब तुलना होती है। हीन भावना तब आती है जब हम स्वयं को दूसरों से नीचे समझते हैं। यदि संसार में केवल आप होते तो ना ईर्ष्या होती, ना अहंकार, ना प्रतिस्पर्धा। इसीलिए दार्शनिक कहता है तुलना छोड़िए, योगदान देना सीखिए। भाग 4। हीन भावना का वास्तविक अर्थ। हीन महसूस करना सामान्य है, लेकिन हीन भावना को जीवन का आधार बना लेना ये एक चुनाव है। जब हम कहते हैं कि मैं कमजोर हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वास्तव में हम कह रहे होते हैं कि मैं प्रयास ही नहीं करना चाहता। ये आत्मरक्षा है, आत्मघृणा नहीं। भाग 5। प्रतिस्पर्धा जीवन को नष्ट कर देती है। समाज कहता है तुलना करो, प्रतिस्पर्धा करो, जीतो। पुस्तक कहती है इस दौड़ का कोई अंत नहीं होता। जब तक आप तुलना करते रहेंगे आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप हमेशा किसी से आगे या किसी से पीछे होंगे, और दोनों ही स्थितियों में आप सुखी नहीं रहेंगे। भाग 6। जीवन के 3 मुख्य कार्य। जीवन के 3 मुख्य कार्य होते हैं, कार्य, मित्रता, प्रेम, और तीनों में एक ही समस्या होती है, स्वीकृति की चाह। हम चाहते हैं मालिक खुश रहे, मित्र खुश रहें, जीवन साथी खुश रहे, और इसी प्रयास में हम स्वयं को भूल जाते हैं। भाग 7। कार्यों की सीमाएं समझिए। दार्शनिक का स्वर्णिम नियम। ये मेरी समस्या है या उसकी? यदि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कोई आपसे नाराज हो जाता है तो वो उसकी समस्या है। आपका कर्तव्य है अपनी जिम्मेदारी निभाना। आपका कर्तव्य हर किसी को खुश रखना नहीं। भाग 8। स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि जो मन में आए वही करें। स्वतंत्रता का अर्थ है जो सही है उसकी जिम्मेदारी लेना। लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको नापसंद करेंगे, और जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप वास्तव में मुक्त होते हैं। इसीलिए इस पुस्तक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, नापसंद किए जाने का साहस। भाग 9। सच्चा सुख कहां से आता है? सच्चा सुख तब आता है जब आप ये अनुभव करते हैं कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। बिना अपेक्षा के दिया गया योगदान, यही आत्ममूल्य है।
पूर्ण बनने से सुख नहीं मिलता, उपयोगी महसूस करने से सुख मिलता है। अंतिम संदेश। अब एक अंतिम प्रश्न। यदि लोग आपको पसंद करना बंद कर दें, यदि कोई आपकी प्रशंसा ना करे, यदि कोई आपको समझे ही नहीं, तो क्या आप अपनी जिंदगी जीना छोड़ देंगे? या फिर आप कहेंगे, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, चाहे कोई मुझे पसंद करे या नहीं। इसी चुनाव का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड।